इंडिया गठबंधन ने कसी कमर। महागठबंधन प्रत्याशी मनोज कुमार को चुनाव जिताकर भेजेंगे संसद भवन। स्थानीय इंदिरा गांधी आश्रम कांग्रेस कार्यालय में इंडिया महागठबंधन की बैठक में सभी पार्टियों के लोग शामिल होकर एकजुटता दिखाई। इस बैठक में शामिल तमाम लोगों ने आवाज उठाई कि भाजपा को परास्त करने के लिए महागठबंधन से जुड़े तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है, तभी हम लोग दिल्ली में सरकार बना पाएंगे। इंडिया महागठबंधन की ओर से कांग्रेस, राजद, सपा, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आदि के अलावा महागठबंधन से जुड़े तमाम लोग एकजुटता दिखाते हुए कहा कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार को चुनाव जिताना है और संसद भवन में भेजकर इंडिया की सरकार बनानी है। इस बैठक में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि हम लोगों को एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को लोकसभा भेजना है। उसके लिए हम लोगों को दिन रात एक कर कमर कसते हुए मेहनत करने की जरूरत है। इस बैठक में सासाराम विधायक राजेश कुमार गुप्ता, डेहरी विधायक फतेह बहादुर सिंह, गुड्डू चंद्रवंशी, आम आदमी पार्टी तेज प्रताप सिंह के अतिरिक्त अन्य तमाम लोगों ने कहा कि इस बार क्षेत्र की जनता इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताने का मन बना चुकी है। इस मौके पर राजद के रामचंद्र ठाकुर, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, रुपेश श्रीवास्तव, रामभरत सिंह, सीपीएम के सत्तार अंसारी, मनोज कुमार सिंह, लालू दुबे, जावेद अख्तर, दीपक चंद्रवंशी, मुबारक अंसारी, लोकेश तिवारी, विमलेश तिवारी, हृदय नारायण उपाध्याय, सुरेंद्र दुबे के अलावा अन्य लोगों का नाम शामिल है। रिपोर्ट बिहार दर्शन। किसानों का आय दोगुनी करूंगा, बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा, गरीबों के खाते में 15-15 लाख जाऊंगा। ये सब उनका जुमला साबित हुआ, लेकिन मैं कहता हूँ एक जो उनकी गारंटी है वो आप लोग याद करिए। मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। 24 में वो सत्ता में आ गए, लगभग 80% देश के संपत्ति को वो बेच चुके हैं। 20-25% जो बचा है उस संपत्ति को बेचेंगे और वो पहले ही आगाह कर चुके हैं कि मेरा क्या है, मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा। देश को बेचने के बाद वो झोला उठाएंगे और चल देंगे। आपका क्या होगा? 140 करोड़ देशवासियों का क्या होगा? एक चुनाव 140 करोड़ देशवासियों का भविष्य का फैसला करेगा। तो मैं आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ, मनोज भारती जी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सासाराम लोकसभा से जिताकर मनोज भारती जी को पार्लियामेंट भेजिए, ताकि ये संविधान को बचा सके, आपके बच्चों को कलम और किताब को बचा सके, आपके क्षेत्र के विकास को बचा सके। और जिस प्रकार बिहार में 17 साल बनाम 17 महीना में तेजस्वी यादव जी ने नौकरी देने का काम किया है और पूरे देश के इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में है 1 करोड़ नौकरी। और जनता को आपको मजबूरी से रखना है कि जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने अपना चुनावी घोषणा को पूरा करने का काम किया है, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बना तो 1 करोड़ बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलेगा। आज इंडिया महागठबंधन से जो प्रत्याशी हैं मनोज कुमार, उसके लिए आज एक मीटिंग हो रही है, बैठक हो रही है। ये कांग्रेस कार्यालय में हो रही है। जाहिर चीज़ है कि महागठबंधन के इस कार्यक्रम में चर्चित विधायक फतेह बहादुर जी भी आए हुए हैं। क्या ये कहना चाहेंगे, इनकी ज़ुबानी आप क्या कहेंगे, कैसे आप जिताएंगे महागठबंधन के प्रत्याशी? पूरी जनता, देश की जनता जो है इंडिया के साथ है। देश को बचाने के लिए पूरी देश की जनता जो है
इंडिया गठबंधन को जिताएगा। पूरे देश की जनता संविधान के साथ खड़ी है। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, और देश बचेगा तो 140 करोड़ देश की जनता बचेगा। तो देश को बचाने के लिए पूरे देश की जनता इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है। एक सवाल ये है कि मोदी जिस तरह कहे हैं कि इस बार 400 के पार, कैसे रोकेंगे आप लोग? नहीं चाहिए देश को 400 पार। देश को मतलब कि 100 से नीचे चाहिए। अब कितना पार करेंगे? आप डीजल पेट्रोल को देख रहे हैं ना स्थिति। वो कह रहे हैं कि अबरी बना दो हमको, सारे पदार्थों को, सारे जो भी आपके मतलब कि उपयोग का वस्तु है वो 400 पार कर देंगे। महंगाई हो जाएगा, वो 400 पार कर देंगे। ये सोचने वाली बात है कि 400 पार वो कहाँ से आएगा? जो 400 पार करने का उनका नियत है ये है कि महंगाई सब कुछ 400 पार कर दे, समझे? देखिए विधायक जी फतेह बहादुर जी ने कहा है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे राजेश कुमार गुप्ता भी हैं, सासाराम के विधायक हैं, ये भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। इनके जुबानी में आपको सुना रहा हूँ, क्या कहेंगे विधायक जी? धन्यवाद। महागठबंधन द्वारा समर्पित मनोज जी को जो सिंबल दिया गया है, हम लोग महागठबंधन के साथ हैं और भारी बहुमत से सासाराम से उनको जिता के हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे। देखिए राजेश कुमार गुप्ता ने भी कहा है कि इस क्षेत्र से मैं मनोज कुमार को चुनाव जिताकर भेजूंगा। इसलिए भेजूंगा कि दिल्ली में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनानी है। सासाराम लोकसभा के प्रत्याशी मनोज कुमार यहाँ मौजूद हैं। चूँकि आप जान रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय में आज एक बैठक है जहाँ महागठबंधन से सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। आप देख लीजिए कि महिला वर्ग भी हैं, विधायक जी भी हैं, मनोज जी भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, सभी लोग इनको जिताने के लिए यहाँ लगे हुए हैं। मैंने उस भीड़ को भी दिखाया, उस दृश्य को भी दिखाया कि सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं कि मनोज कुमार प्रत्याशी बनकर सासाराम लोकसभा में आ चुके हैं। क्या कहेंगे आप? प्रत्याशी बनाया गया है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं इंडिया गठबंधन को, और इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय सोनिया मैडम जी हैं, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, आदरणीय माननीय हमारे बहन मीरा कुमार जी हैं जो हमारी नेता हैं, और ये बाबू जगजीवन राम जी का धरती है। मुझे ये अवसर उन्होंने दिया, उनका आशीर्वाद से मुझे ये अवसर मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ में प्रदेश कमेटी जो कांग्रेस कमेटी हैं, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, मैं आपको भी आभार व्यक्त धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में हमारे गार्जियन मोहन प्रकाश जी हैं जो कि हमारे माननीय हैं, गार्जियन हैं, प्रभारी हैं बिहार प्रदेश के, मैं आपको भी आभार व्यक्त धन्यवाद देना चाहता हूं। और इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, माननीय हमारे नेता लालू जी, तेजस्वी जी, आदरणीय माननीय दीपंकर भट्टाचार्य जी, डी राजा जी जो कि लेफ्ट के नेता हैं, आप सभी को मेरे तरफ से, मुकेश साहनी जी वीआईपी के, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी, आप जितने भी इंडिया गठबंधन के हमारा अलायंस के जो पार्टी, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ में रोहतास जिला के जितना भी जिला कमेटी हैं, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष माननीय कन्हैया जी, साथ में जितना भी टीम है, आरजेडी के हमारे रामचंद्र ठाकुर जी हैं, आदरणीय माननीय हैं, आप सबके जितने भी उस जिला कमेटी में हैं, आप सभी को धन्यवाद। आम आदमी पार्टी को, वीआईपी पार्टी के विवेक जी हैं, आप सुषमा बहन है, ये सब बहनों का टीम है, आप सभी लोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला, और इस अवसर को बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ूँगा, और रियल में जो सेवक बनने का जो एक फर्ज होता है मैं उसको अदा करूँगा। एक सवाल है कि चूँकि कल तक ये बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र कहलाया, श्रीमती मीरा कुमार का क्षेत्र कहलाया, इस क्षेत्र ने उप प्रधानमंत्री को भी दिया, इस क्षेत्र ने स्पीकर को भी दिया, तो इस पद को कैसे संभाल पाएंगे? ये पद आज भी बहन मीरा कुमार का है, कल भी था, आज भी है, और जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक रहेगा। ये धरती हमारे महापुरुष बाबू जगजीवन राम जी का पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक मैं जीवित रहूँगा इस विचारधारा को लेकर चलूँगा। एक सवाल ये है कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार। देखिए लोकतंत्र में सब स्वतंत्र हैं,
किसी की आवाज़ को आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनेगी और उसमें अहम भूमिका सासाराम पार्लियामेंट निभाएगा। यहाँ का जनता, यहाँ का इंडिया गठबंधन के जितने अलायंस हैं, हम लोग जी जान लगा देंगे, इस सीट को जीतेंगे और जीत करके इतिहास है, जो यहाँ से जीतता है उसी का केंद्र में सरकार बनता है। इसलिए पक्का है इस बार हमारा इंडिया गठबंधन का केंद्र में सरकार बनेगा और सासाराम पार्लियामेंट हम जीतेंगे। हमारे आदरणीय माननीय विधायक जी हैं इस सासाराम विधानसभा के, राजेश भाई, वो भी हमारे साथ में हैं और इनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या कहेंगे विधायक जी, कैसे रोकेंगे? देखिए, जो आप बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, तो 400 पार नहीं, अब हद पार हो रहा है। जो 40 का चीज़ है वो 400 का हो जाएगा, यही उनकी 400 पार है। मतलब महंगाई को लेकर महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी देख रहे हैं, आज हमारी जितने युवा पीढ़ी हैं कहाँ जा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। तो हम लोग अपना आने वाले जनरेशन बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का सरकार अभी दिल्ली में बनाना है। देखिए, राजेश कुमार गुप्ता हैं, मनोज कुमार भी हैं। मैं इन लोगों की बातों को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ महिला वर्ग भी हैं। आप जान रहे हैं कि कल ही मोदी जी ये मंगलसूत्र पे आवाज़ उठाए हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं बनी तो मंगलसूत्र पे आफत हो जाएगा। तो जाहिर चीज़ है कि यहाँ मंगलसूत्र पहनने वाली बहुत सारी यहाँ महिला वर्ग हैं। उनके ज़ुबानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या इनका कहना है। क्या कहेंगे मैडम? मंगलसूत्र पे मोदी जी आवाज़ उठा दिए हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा। सबसे पहले तो ये चैनल के नमस्कार प्रणाम। जो मोदी जी आवाज़ उठा रहे हैं मंगलसूत्र जो नहीं पहनेंगी महिला, तो मंगलसूत्र के मर्म जानते ही नहीं है मोदी जी कि मंगलसूत्र के माने क्या है। मोदी जी नहीं जानते हैं, खुद तो अपना औरत के नहीं जानते हैं कि औरत क्या होती है, महिला क्या होती है, बहना क्या होती है। तो मंगलसूत्र के बारे में वो क्या अब तो कुछ दिन के बाद सिंदूर के बारे में बोलेंगे। मंगलसूत्र तो बोल दिए अब सिंदूर रह गया, अब सिंदूर बोलेंगे कि सिंदूर महिला को पुछवा देंगे। मोदी जी तो सरकार में है तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो तो क्या नाम है? मेरा रिंकू देवी, मैं कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ महिला का जी। देखिए, महिला सेल की अध्यक्ष पार्टी से भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। चूँकि महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुमार का आगमन हो चुका है, जाहिर चीज़ है कि सभी लोग अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी यूनिटी दिखा रहे हैं, अपना संगठन दिखा रहे हैं। ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से महागठबंधन का प्रत्याशी यहाँ आया है उसे चुनाव जिताकर भेजना है। तो जाहिर चीज़ है कि यहाँ आप देख लीजिए कि आम आदमी पार्टी के भी यहाँ प्रभारी यहाँ मौजूद है। क्या वो कहेंगे, उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे? जिस तरह से आज पूरे देश में मोदी जी की तानाशाही से लोग त्रस्त हैं, आज उसके विरुद्ध में पूरे इंडिया गठबंधन के पार्टी लोग आज यहाँ पर एकत्रित होकर सासाराम लोकसभा से मनोज कुमार भारती के समर्थन का कार्य किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे जिस तरह से मोदी जी गोदी मीडिया के माध्यम से बातों को जन जन तक जाने नहीं दे रही है, ये मैसेज है कि जन जन तक बस इंडिया ही इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा हेमंत कुमार पटेल, आम आदमी पार्टी जिला प्रभारी। जय हिंद। देखिए, आम आदमी पार्टी के ये ज़िला प्रभारी हैं और इनका नाम मिस्टर पटेल है। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि जिस तरह से महागठबंधन के ने बनाया है उसमें आम आदमी भी देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के भी लोग लगे हुए हैं, मनोज कुमार के साथ लगे हुए हैं। चूँकि महागठबंधन में ये लोग भी शामिल हैं और जैसा प्रभारी ने कहा है कि हम लोग यहाँ से चुनाव जिताकर मनोज कुमार को पार्लियामेंट में भेजेंगे। देखिए, इस कार्यक्रम में सुषमा पासवान भी हैं, ये वीआईपी पार्टी से जुड़ी हुई है। मंगलसूत्र पे चूँकि एक बड़ी आवाज़ है, पूरे देश में मंगलसूत्र को लेकर आवाज़ उठी हुई है। सभी महिलाओं के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोदी जी ने जो कहा है उसमें सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है, ये सुषमा पासवान जी के ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। क्या कहेंगे मंगलसूत्र पे? पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम हुआ सुषमा पासवान, मैं SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष वीआईपी पार्टी से हूँ। मैं मोदी जी से सवाल करना चाहती हूँ कि जिसको वो मंगलसूत्र पहनाए उसको तो निभाए नहीं। ये पूरे भारत देश के महिलाओं को क्या मंगलसूत्र पर सवाल उठाएंगे? वो जिसको मंगलसूत्र पहनाए आप उनसे सवाल कीजिए कि उसको निभाए मंगलसूत्र
बांध की क्या पवित्र बंधन होता है, वो तो उसको निभाए नहीं, तो मेरी माताएं बहनों का मंगलसूत्र पर क्या सवाल उठाएंगे? आप उनसे सवाल कीजिए ना। हम लोग तो बस यही सवाल उनसे पूछना चाहती हैं कि जिस मंगलसूत्र को आप सम्मान नहीं किए, जिस मंगलसूत्र को आप सम्मान नहीं दिए, तो आप दूसरी महिलाओं को मंगलसूत्र के बारे में क्या सवाल? आपका कहना है कि मोदी जी हाँ अपनी पत्नी के, हाँ जिसको मंगलसूत्र तो पहनाए उसको तो लवारिस के तरह रोडों पर छोड़ दिए भटकने के लिए। बेचारी अपनी किसी तरह गुजर बसर कर रही है, और दूसरी महिलाओं को मान सम्मान मंगलसूत्र पर क्या देंगे? मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, सुषमा पासवान जी हैं और सुषमा पासवान ने पर्दाफाश किया है कि मंगलसूत्र के बारे में अगर मोदी जी आवाज़ उठाए हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, चूँकि उन्होंने अपनी पत्नी को खुद ही छोड़ रखा है, जिनको कल तक वो मंगलसूत्र पहनाए थे। लेकिन आज सुषमा जी इस बात को दोहरा रही हैं कि जो मंगलसूत्र का खुद है वो अपना ये नहीं कर पाया, वो मंगलसूत्र के बारे में क्या बताएगा। यहाँ पे एक मैडम और हैं, इनसे भी आप जानिए, क्योंकि मंगलसूत्र एक ऐसा इशू हो गया है कि चर्चे का विषय बना हुआ है। क्या कहेंगे मंगलसूत्र के बारे में? पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद करती हूँ, और मैं जो 2 दिन पहले मैनिफेस्टो पर ये कहे, लेकिन मोदी जी के पास तो कोई योजना ही नहीं है बोलने का। उनका तो पहला चरण में ही ये दुनिया जान गया कि पहला चरण में ही हार रहे हैं, तो एक एक बहाना ढूंढ रहे हैं। आपको मंगलसूत्र के पर बोल रहे हैं, तो ये क्या बोले मंगलसूत्र पर कि ये हमारी देश की बहनों और माओं का मंगलसूत्र छीनकर और मुसलमानों को गरीब रख देंगे। ये कहाँ तक बोले? एक प्रधानमंत्री आपका देश का भविष्य और मालिक होता है, वो प्रधानमंत्री को देश में कोई अधिकार नहीं है कि वो जाति पर बोले। पहला बात तो ये है। दूसरा, आपको जो मंगलसूत्र ये कांग्रेस ने अपने इंदिरा गांधी जी ने ये देश की आज़ादी के लिए 70 साल आज़ादी हुआ, 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसमें इंदिरा गांधी जी ने आपको लड़ाई के लिए अपना मंगलसूत्र, अपना गहना रखी जी, दान की। और जी सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र ये देश के लिए हवाला किया। ये मोदी जी को ये महिलाओं का अपमान किए हैं। ये सोच रहे हैं मोदी जी कि महिलाओं को कहकर हिंदू मुस्लिम कर ईसाई कर और मंगलसूत्र पर बयान बोल के हम अब जीत लेंगे दिल, तो महिलाओं वो नहीं रह गई हैं। आज की महिला जवाब मांग रही है कि एक चुटकी का सिंदूर का आप दाम दे सकते हैं? मंगलसूत्र क्या होती महिला के आप दे सकते हैं? नहीं। मोदी जी आपको ये मंगलसूत्र का, ये सिंदूर का, ये बिंदी, आज तो बोल रहे हैं सिंदूर मंगलसूत्र, कल बोलिएगा कि महिलाओं अपना सिंदूर मिटा दीजिए, परसों बोलिएगा कि माथे का बिंदिया हटा दीजिए। तो महिलाओं को ये अपमान कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे। इनके यूपीए की जब सरकार थी तो यही स्मृति ईरानी ने आपको संसद के बाहर गैस लेके बैठ जाती कि मैडम एक चीज़ बताइए कि मंगलसूत्र एक बहुत बड़ा चर्चा बन गया है। मंगलसूत्र आप लोग ये मंगलसूत्र के बारे में बता रही हैं, तो एक सवाल ये है कि देश की महिलाओं को क्या मैसेज दें? नहीं, हम लोग परसों दिन हम देखे, हम लोग सोच रहे हैं कि ये कोर्ट में जाए, हम लोग मोदी जी के खिलाफ ये कोर्ट में जाएंगे महिला कि महिलाओं को बहुत बड़ी ये क्या नाम है अपमान किए हैं। महिला क्या नाम है आपका? साधना रजक, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष। देखिए, साधना जी हैं और साधना जी मंगलसूत्र के बारे में जो बता रही हैं काफ़ी बेहतर ढंग से बता रही हैं। इनका कहना है कि मोदी जी के इस बयान से उसके लिए हम लोग कोर्ट जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने इंसाफ को मांगने की कोशिश करेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।